आमजन के लिए विकास कार्य जल्द पूरे हों, इसके लिए प्रदेश सरकार ने शहर को बांटकर 2 नगर निगम बनाए थे। लेकिन पिछले 2.5 साल में हेरिटेज नगर निगम जनता के लिए विकास स्थल कम बल्कि आपसी खींचतान और वर्चस्व बनाने का अड्डा बन गया है। हर साल के विकास कार्यों की बात करें तो कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शहरी सरकार के इस कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया है। यह तो तब है जबकि राज्य और शहरी सरकार दोनों कांग्रेस की हैं। फिर भी आज तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही जन मुद्दों के बजाय अपने स्वार्थ के हितों पर ज्यादा लड़ाई करते हुए नजर आया। देखिए नगर निगम की बिगड़ी व्यवस्थाओं पर एक खास रिपोर्ट। पिछले 2.5 सालों में बड़े मुद्दों की बात करें तो कोरोना महामारी में भी कई बार अपने स्वार्थ के लिए दोनों पार्टी के पार्षद टकराते नजर आए। राशन वितरण हो या कोरोना वैक्सीन, लोगों के सामने गड़बड़ी के वीडियो भी सामने आए। सबने देखा कि किस तरह जनप्रतिनिधि आम जन के दर्द को भुलाकर अपने स्वार्थ में लड़ते रहे। इसके अलावा लंबी महामारी के दौरान निगम मुख्यालय में हुए यज्ञ का विध्वंस भी सबने देखा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पार्षदों ने गायों का भी सहारा लिया और अब एक बार फिर पार्षद अपने लिए मिलने वाले 5 अस्थायी कर्मचारियों के लिए जनता की समस्याओं को भूलकर धरना पॉलिटिक्स में लग गए हैं। जबकि मॉनसून सर पर है और जिम्मेदार धरने पर। शहर के नालों की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। थोड़ी ही बारिश में जयपुर में बाढ़ के हालात हो जाते हैं। ऐसे समय में भी महापौर और पार्षद जनहित के मुद्दों पर काम करने की बजाय धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, हम कोई समझौता नहीं चाहते हैं, हम जनता की आवाज बनकर बैठे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, आज आपको हमारे वार्डों में जाना चाहिए और जिस प्रकार से जल भराव की समस्या है, हमारे पास सबके वीडियोस आए गए हैं और उस जल भराव को देखकर ये कहना चाहिए कि उस फ्लड कंट्रोल वाली फाइल को 3 दिन क्यों बढ़ाया गया, उस पे कमिश्नर के साइन क्यों नहीं हुए, एक्शन के साइन क्यों नहीं हुए। एक एडिशनल कमिश्नर अपनी पावर को दिखाकर उस फाइल के 3 दिन क्यों बढ़ा रहा था, क्या मंशा थी? क्या जयपुर शहर को दुरुस्त रखने की मंशा थी 3 दिन बढ़ाने की, या कोई और मंशा थी? चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए ये विवाद शुरू हुआ, वे हर साल पार्षदों को खुद के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें पार्षद अपने कार्यों में लगाते हैं। विवाद सिर्फ इतना सा है कि जो ठेकेदार पिछले साल तक न्यूनतम दरों पर टेंडर लेता था, इस बार उसकी बजाय 20% में नए ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा था। चूंकि इस टेंडर को पास कराने वाली समिति के मुखिया अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा है, इसलिए विवाद भी उन्हीं से शुरू हुआ है। देखिए, जिस तरीके से मुनेश गुर्जर जी ने अपने 50 पार्षदों के साथ यहाँ मुख्यालय पे आकर वो धरने पे बैठ गई और ये कह रही हैं कि राजेंद्र वर्मा एडिशनल कमिश्नर ने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, उसी को लेकर वो इस्तीफे की मांग कर रही हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, बार बार वो ये बात कह रही हैं कि अब ये लड़ाई मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। तो जब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एडिशनल कमिश्नर और मेयर दोनों ने वार्तालाप की होगी और अगर एडिशनल कमिश्नर साहब जब उस कमरे में मौजूद थे तो उनका भी वीडियो वायरल होना चाहिए था। बजाय इसके मुनेश गुर्जर जी महापौर का उनके 50 पार्षदों के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एडिशनल कमिश्नर को नजरबंद करके बैठा रखा है। मेयर साहिबा उनको धमका रही है और बार बार ये कह रही है कि जब तक तू इस फाइल पर साइन नहीं करेगा तब तक तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पिछले 4 दिन से हेरिटेज निगम में चल रहे विवाद में अब बीजेपी भी उतर चुकी है। बीजेपी के पार्षदों ने सोमवार को महापौर और पार्षदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। लेकिन गुटबाजी के कारण ये प्रदर्शन उतना व्यापक असर नहीं दिखा पाया। आपको बता दें कि हेरिटेज निगम में बीजेपी के कुल 42 पार्षद हैं, लेकिन प्रदर्शन में करीब 14 पार्षद ही पहुंच पाए। इसी तरह कांग्रेस के 48 पार्षद हैं और 10 निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें महापौर के साथ धरने के पहले दिन 47 पार्षद थे। 4 दिन में घटकर उनकी संख्या करीब 25 ही रह गई। बीजेपी के कुछ पार्षदों से विरोध में नहीं आने पर उन्होंने संगठन से सूचना नहीं मिलना बताया। कांग्रेस के अनुपस्थित पार्षदों ने धरने से अपने आप को दूर बताया है। बहरहाल नगर निगम में चल रही आपसी खींचतान आखिर कब खत्म होगी, इसका प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार है। नगर निगम की हकीकत को बयां करती सच पे धड़क के लिए सुनील यादव की एक खास रिपोर्ट।